वो वक्त जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब शुरू होगा बबल का नाक आदमीकरण। क्या हुआ वाकू? कुछ पता चला? नहीं, पूरा गांव देखा, एक एक मंदिर देखा, एक इच्छाधारी नागिन जहाँ जहाँ जा सकती है वो हर जगह देखी, लेकिन इच्छा बब्बल का कुछ पता नहीं चला। कहाँ लेकर गई होगी वो बब्बल जी को? इच्छा तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ साथी भी उन्हें खोज रहे हैं। और इतना वक्त नहीं है हमारे पास वाकू। रात का पहला पहर शुरू हो चुका है। अब तक तो विशैली ने विधि की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली होगी। मुझे किसी भी हाल में इस विधि को रोकना होगा। अगर आज विशैली कामयाब हो गई और बब्बल जी नाग बन गए तो एक परिवार अपना बेटा खो देगा और मैं माँ बब्बल जी पता नहीं कहाँ। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। आपको पता है वो कहाँ है? गांव की सीमा से बाहर पूरब की दिशा में 17 मील की दूरी पर एक नाग मंदिर है। नाग आत्मीकरण की विधि उसी मंदिर में की जाती है। माँ मैं आपको देख सपोली, बातों में वक्त जाया मत करो। चांद आसमान में आ चुका है। रात जैसे जैसे बढ़ेगी विशाली की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें बब्बल को जल्दी से बचाना है। जाओ। इस घर के लोगों को दो पल की भी शांति नहीं है। अरे क्या कर रही है छोरी? कुछ नहीं। अरे भाई, ये कुछ नहीं करते कैसे हैं? अरे पता ना छोटे, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूं और मैंने लोगों को कुछ ना कुछ होते हुए भी देखा है, लेकिन ये कुछ नहीं कैसे करते हैं ये तो मुझे पता ना। ये तो अमृता ही बताएगी। जी मेरा मतलब है वो मैं थोड़ी अपसेट हूँ। ये बात कर रही है अमृता? हमारी घर की होने वाली बहू और अपसेट है और हमें ना पता? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? जी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस बब्बल जी को लेकर मैं थोड़ा सा। अरे यही तो पता करने आए थे कि तू बबल को लेकर गई कहाँ थी। मैं बब्बल जी को लेकर कहीं नहीं गई थी। मैं कह रही हूँ मैं बब्बल जी को लेकर थोड़ी सी परेशान हूँ। अमृता मतलब बिल्कुल बिल्कुल तेरे को नहीं पता कि बब्बल कहाँ है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती बब्बल जी कहाँ हैं। ओहो छोटे, ये तो घनी गड़बड़ हो गई। अब उस बैग का क्या करेंगे? हाँ है। कौन सा बैग भैया? अरे वही जो बबल अमृता के लिए लेकर आया था। ओ वो वाला बैग जिसमें बहुत सारे नोट थे। वोट? अरे वोट का अमृता क्या करेगी? उसे कौन सा चुनाव लड़ना है? अरे उसमें तो बहुत सारे नोट थे और वो भी नए वाले, 2-2 हजार के, और गहने भी थे, साड़ियां भी। बस ये पता ना चल पा रहा कि बबल ने वो बैग रखा कहां है। बबल ना मिलेगा तो वो बैग ना मिलेगा, अगर वो बैग ना मिलेगा तो वो बहुत सारी चीजें अमृता को कैसे मिलेंगी? अब तू देख ले अमृता, अगर तेरे को वो सब चीजें चाहिए तो बता दे बब्बल कहाँ है। मैंने कहा ना मैं नहीं जानती बब्बल जी कहाँ हैं। अरे देख अमृता, हमें बबल की इतनी चिंता ना है जितनी चिंता उस बैग की है। उस बैग में 2 हनीमून के टिकट रखे हैं। अगर वो बैग ना मिलेगा तो वो हनीमून के टिकट खराब हो जाएंगे। अगर वो खराब हो जाएंगे तो बबल को इतना गुस्सा आएगा कि वो टिकट के साथ साथ सारे नोट भी फाड़ देगा। बड़ा नुकसान हो जाएगा। बता देना कहाँ है बबल? मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज मुझे सुकून और शांति के साथ रहने दीजिए। एक मिनट भाई, ये सुकून और शांति कौन है? नया है क्या घर में? अरे पता ना,
अमृता के रिश्तेदार होंगे, उसी से पूछ ले। विशैली, आप जल्दी अपना काम निपटा के आ जाइए। मैं इन लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली बूंद। दूसरी बूंद। तीसरी बूंद। वाकू, वाकू वो देख वहां। चल चल। वाकू, चल कहीं और देखते हैं। छठी बूंद। विशैली, अपनी पूजा अभी इसी वक्त रोक दो। तुमने आने में बहुत देर कर दी है इच्छा। पूजा खत्म हो चुकी है। देखो, नाग आत्मिकरण विधि खत्म होने वाली है और तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं पाओगे। बब्बल अब नाक बंद कर ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। बाबू, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इच्छा, तुम बब्बल को नहीं बचा पाओगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। वो देखो, आखिरी बूंद। जैसे ही आखिरी बूंद बब्बल के माथे पे गिरेगी, बब्बल नाक बच जाएगा और फिर तुम उसे कभी इंसान नहीं बना पाओगी। इच्छा,
जी, अच्छा उसे पक्का विशाली लेकर गई है। लेकिन कहाँ? दादी, दादी, मैंने जो कहा था ना वही सच निकला। अमृता ही बब्बल जी को ले गई थी। दादी, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यही सच है। अंकल जी, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। मैंने बब्बल जी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिर से। आंटी, आंटी कहिए ना इनसे, मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी, अपना बाप अमृता के सर बढ़ रही है, शर्म नहीं आती तुझे? चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुना है हमें। आज तक जो तूने कहा हमने सुना और उसी को सच माना। तेरी नीयत, तेरे इरादे सब खुलकर सामने आ गए। दादी, आप ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाती, मैं तुझे तेरी जबान में समझाती। रुक जा अमृता। अब कुछ बोलने के लायक बचा है तारे पास? दादी, दादी ये यहाँ? हाँ, अमृता बबल को छुड़ा के लाइए हारे चुंगल से, हारे चुंगल से। मेरे दादी, मैंने क्या किया है? देखा खड़क, कितनी भोली बन रही है। आईना सामने है, फिर भी सबूत मांग रही। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कौन मुझे उठा के ले गया, किसने मुझे बेहोश किया, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। कह रही थी कि बब्बल जी को यहाँ पे कुछ और दिन रखते हैं ताकि सारा इल्जाम अमृता पे आ जाए और इस तरह हम अमृता को घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दादी, दादी इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बब्बल जी को क्यों? मारा छोरा झूठ बोल रहा है। हाँ? वो ऐसा क्यों करेगा? घर से कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी नहीं है दादी, लेकिन अंकल जी, आंटी जी, आप तो कुछ बोलिए। हाय हाय, तू तो मुझसे बात ही ना कर। आज तूने मेरे बब्बल को उठवा लिया, कल तू इस घर को उठवा लेगी और परसों तू इस मोहल्ले को उठवा लेगी। लड़की, तू तो विश्वास करने के लायक ही ना है। इच्छा, मैंने तुझसे ये उम्मीद ना की। इस घर ने तुझे बेटी मान, प्यार दिया, अपनापन दिया, अधिकार दिए, और तूने बब्बल जी, आप कहिए ना सबसे कि आपने जो बोला है सब झूठ था। आपसे कोई बुलवा रहा है। ये अमृता, अभी भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? अरे इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। इच्छा, अगर मैं वक्त पर नहीं आती
तो तुम बब्बल जी को जान से ही मार देती। अमृता! दादी, दादी मैं आपसे कह रही हूँ, ये अमृता ये जो झूठ बस! खबरदार तुम्हारी होने वाली बहू का नाम लिया, हमारे सिवा कोई ना होगा। अरे दादी, उसकी पूरी बात तो सुन लो। चुप रह। और तू चल मारे साथ। मारे दादी बात नहीं सुनिए, निकल जा मारे घर से। आज के बाद मारे घर की तरफ देखा भी ना तो मारे से बुरा कोई ना होगा। दादी मेरी बात तो सुनिए। कुछ ना सुनना मुझे। अरे जो छोरी मारे छोरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे उसका तो मुंह भी ना देखना चाहूं मैं। दादी, दादी आप मुझे इतने महीनों से जानती है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे इस घर को नुकसान पहुंचे। और आज भी मैं, दादी मेरा विश्वास कीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। दादी आप मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए। अगर इन 4 दिनों में मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुड़कर कभी इस घर को नहीं देखूंगी, इस परिवार की तरफ नहीं देखूंगी। दादी कभी ना कभी तो मेरी वजह से इस घर में खुशियां आई होंगी, ये घर मुस्कुराया होगा। आपको उन खुशियों का वास्ता है दादी, ये आखिरी 4 दिन दे दीजिए दादी। ठीक है, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। वैसे तो तू निर्दोष ना है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख ले।